मैं हूं अमित। मैं अपने 7 दोस्तों के साथ दिल्ली से खीरगंगा ट्रैक करने के लिए निकला हूं। 5 बाइक्स, 7 लोग और कुछ ऐसे बंदे जिनकी हालत आधे रास्ते में ही खराब हो चुकी है। बट जैसे भी हो, अब घर से निकले हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अपने होश और दोस्त दोनों को संभालते हुए आगे का सफर शुरू करते कि एक बंदा ना जाने कब हमारे ग्रुप से अलग किसी और रास्ते निकल गया। चंडीगढ़ की तरफ आ रहा है ना, तो मेन एक्सप्रेस वे पे आ गया है। ये एक्सप्रेस वे आएगा एक, जब वापस तो चढ़ेगा इसके ऊपर राइट लेके। जब तक हमें पता चलता तब तक हम बहुत आगे आ चुके थे और अब बस इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई फिर से 5-6 किलोमीटर चलने के बाद फिर से रुक गए हम लोग। इस ग्रुप में चलना कम हो रहा है, इस राइड में रुकना ज़्यादा हो रहा है। और फिर यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे, और बैठे बैठे बस यही सोच रहे थे कि हम अलग कैसे हुए। और फिर इस भालू जैसे दिखने वाले बंदे ने जो कहा, टेल हमें चूतिया बना रहा है, वो मजे कर रहा है वहाँ पे। ये वीडियो, ये सब बातें चली रही थी कि तभी आ गए भाई, बाकी राइडर भी आ गए अपने, 2 बंदे और आते हुए। और फाइनली डिसाइड किया गया कि सारे साथ चलेंगे, सबका साथ सबका भी। ठीक है, ठीक है। हिमाचल की खूबसूरती देखते देखते और कुछ पुरानी यादें ताजा करते करते कुछ महीने पहले हम लोग इसी रोड से निकले थे मनाली के लिए। हम रात 10 बजे कसौल पहुंचे। जहां दोपहर में आना था वहां रात के 10 बजे आए, पर खैर पहुंचे तो सही। सुबह का ये नज़ारा, जैसे वक्त थम गया हो। पहाड़ों की गोद में बैठा हमारा छोटा सा सफर, एक किनारा, एक नदी और हम, बस हम। और फिर शुरू हुआ सफर का अगला पड़ाव, पहाड़ों के रास्ते और बाइक्स की रोर, ये खूबसूरत वादियाँ। अभी तो सफर का मजा आना शुरू ही हुआ था कि फिर क्या हो गया? किसमें पेट्रोल नहीं है? पेट्रोल जल्दी नहीं है। चलो जहाँ तक चलता है पे ब्लैक में ले लेंगे, इनके पास दुकानों पे रहता है। अरे वो नीचे हो जा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा खत्म हो जाएगा ना, दुकान जो आते हैं छोटे छोटे, इनके पास होता है ब्लैक में। अब फाइनली हम वहाँ पहुँचे जहाँ से इस ट्रैक खीरगंगा को स्टार्ट करना था। भरसैनी वो जगह है जहाँ से एक रास्ता तौश और दूसरा रास्ता रुद्रनाग होते हुए खीरगंगा की ओर चला जाता है। अब फाइनली हम सभी उस ट्रैक पे थे जिसके लिए हम अपने घरों से 500 किलोमीटर दूर एक नए एडवेंचर की खोज में आए थे। ट्रैक की शुरुआत हिमाचल के कुछ इन खूबसूरत पहाड़ों और झरनों से हुआ, जिन्हें देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। हर मोड़ पे कुछ नया देखने को मिल रहा था, कहीं गाय, कहीं सांप, तो कहीं थके हुए इनके चेहरे, तो कहीं जानवरों का ये झुंड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे सबकी हालत खराब हो रही थी और अभी बस 2-3 किलोमीटर ही आए होंगे कि भाइयों ट्रिप के लिए सारे भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन अब हम ट्रैकिंग कर रहे हैं तो लगभग आधी से ज़्यादा थोड़ी सी हो गई है। तो अब इनके रिएक्शन जानते हैं हम कि अब तक क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है मैं ट्रैकिंग के लिए नहीं बना हूँ। होता है तो जब बच्चा पैदा होता है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है अभी तक का। और आगे की क्या प्लान है? और अगर अगली ट्रिप होगी तो मेरा कैंसिल ही है। कैंसिल है मतलब नहीं आ पाओगे? नहीं आ पाएंगे। भाई के पास कैसा रहा भाई अब तक का एक्सपीरियंस? सही रहा भाई, पैरों में दर्द हो रहा है। पैरों में थोड़ा दर्द है। आगे पहुंचने की क्या उम्मीद है? हाँ भाई पहुंचेंगे। अच्छा पहुंचेंगे। हम अपने अमित ब्लॉगर की साइड। भाई एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मैं तो खराब बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं ही लेके आया हूँ उन लोगों को, तो मजा आ रहा है, बेहिसाब मजा आ रहा है भाई। ठीक है, हिला के फंसा मतलब ये ट्रैक ट्रूक वालों के पास नहीं भटकना। कुछ ना, अभी तो तुम हाँ करते रहो और घर जाते गायब हो जाना सबकी सब। मेरे ट्रैक से बढ़िया जिम कर सकते हो। घर सो बढ़िया, जिम भी रहोगे। जिम भी नहीं जाने, हमसे तो जिम सपाटे भी नहीं मारने। सपाटे भी ना मार रहे। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम ऐसे भाई के पास जो पिछले 10 दिन से ना तो कोई ऑफिस का काम कर रहा था मन से, ना कुछ, बस उसको ट्रिप 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 ट्रिप। आज ट्रिप पे आया तो उसका रिएक्शन आप खुद देख लो। भाई एक्सपीरियंस बहुत ही, मतलब जीवन में पहली बार मैं ऐसा ट्रैक कर रहा हूँ। पहले भी गया था पर ये ट्रैक सबसे यूनिक रहा मेरे लिए। ठीक है, अब मैं ये ट्रिप दोबारा करूंगा, कुछ भी लोग बोले, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में करूँ, गधा बन के। इस जन्म में तो नहीं कर रहा हूँ। चलते, रुकते, उठते, बैठते, फाइनली हम अपने पहले डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले थे, जो था रुद्रनाग हिल टॉप कैफे, जो हमारा आज का स्टे पॉइंट होने वाला था। कैंप वैम्प सब यहीं पर है क्या सारे? अच्छा चलो फिर तो आ ही गए। ये भाई पहुंच गए फाइनली अपने आज का स्टे। हाँ कैंप एरिया में आ चुके हैं। कैंप का नाम है हिल टॉप कैंप।
ठीक है, पहला आज का स्टे हमारा यहाँ होगा। कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे खीरगंगा के लिए और फिर दोपहर तक वापस कसौल। और अभी वेलकम टी के लिए हम जा रहे हैं और उसके साथ बढ़िया है, मैगी, व्यवस्था बढ़िया है। ऑमलेट कुछ खाना पड़ेगा। हाँ, व्यवस्था लेकिन बढ़िया है। मजा आया। ये है यहाँ का व्यू। उससे पूछेंगे ये बात। ये यहाँ पे अपने कैंप। पहले पेमेंट करके आते हैं फिर उसके बाद पेमेंट। भाई चाय खुद लानी पड़ेगी जाके। और बाकी कैंप उधर के साइड है। अभी चलते हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको अभी। शाम को पहाड़ों का ये खूबसूरत नज़ारा और कैंप की चाय पीने के बाद थोड़ा सुकून सा मिला। कैंप में हम बाकी और लोगों से भी मिले जो हमारे कल आगे के सफ़र के साथी बनने वाले थे। बॉनफायर के सामने सभी लोगों से बातें ये है की, व्यू भाई। खाना खाया और कल के इंतज़ार में अपने अपने कैंप चले गए क्योंकि अगली सुबह कुछ खास होने वाला था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रनाग कसौल। भाई ये है मॉर्निंग का व्यू। बादल दिखाओ यार। ये हमारा भाई छोटा मेहमान सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने आया भाई। सुबह उठने के बाद हमें पता चला कल रात बहुत बारिश हुआ है। बारिश हो रही है सुबह सुबह यहाँ पे। कल रात से बारिश हो रही है और छोटे छोटे बर्फ़ के ओले भी गिरे हैं। बट फिर भी आज जाना तो जाना ही पड़ेगा ऊपर। बस ब्रेकफास्ट करके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सब लोग। अभी निकलेंगे फिर ऊपर के लिए। तो हम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर आगे के सफ़र के लिए तैयार हुए। यहाँ बाकी लगे पड़े हैं भाई, इनकी पैकिंग खत्म नहीं हो रही अंदर। हमारी टीम बची हुई है, बाकी सब जा चुके हैं। ये देख भाई मैं हूँ ये रख लियो यार ध्यान से। 4 बजे से तैयार हूँ। ये ऊपर जाएंगे वो। अरे चला जाए। चलो भाई जकरा लगा एक बार भारत माता की। भारत माता की जय। चलो भाई वंदे मातरम। चलो भाई अब आगे। अपने अपने भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की। लट्टू श्याम जी के जा रहा तू। और इस बार हम सिर्फ साथ नहीं, हमारे कैंप के और भी लोग हमारे साथ होने वाले थे और उनके साथ ही हमें आगे का सफ़र कंप्लीट करना था। पर हमारे ग्रुप में तो कुछ और ही चल रहा था। जहाँ सब लोग आगे जा चुके थे वहीं हम पीछे इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। भाइयों चले थे लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा, इनर पहना हुआ था, गर्मी लग गई बहुत ज्यादा क्योंकि धूप निकल चुकी है। ये देखो भाई, अब मैं तो रख लूं भाई, कुछ नहीं है तुझे लेना मुझसे। यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ इनका फैशन शो चल रहा है। भाई भगवान ने लाइफ में सब कुछ अच्छे दिए और जो दोस्त के नाम पे कुछ लुगाइयाँ भी दे दी। तो इनका मेकअप खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये देख रहे हो, पूरा ग्रुप आगे जा चुका है और ये हमारे बंदे हैं। पता नहीं क्या नंगा नाच बचा रखा है यहाँ पे। इनका फैशन खत्म नहीं हो रहा है। जाहिद ऐसे कहते भाई, दोस्त सोच समझ के बनाओ, उन्हें ऐसे मिल जाते हैं कुछ। भाई टट्टी करके आ रहा था, फिसल गया मैं। मेरा गोड्डा फूट गया है रुमाल बांध के। लेकिन ट्रैकिंग करेंगे पूरी भाई। जो टारगेट रखा है वो पीछे नहीं होना चाहिए। भाई इस धरती पे मैंने भी पाप तो बहुत कर लिए यार, इतने नहीं करे कि हगने के बाद गिर जाऊं। लेकिन कभी हगने के बाद नहीं गिरा। बारिश का असर हमें ट्रैक स्टार्ट करते ही दिख गया। रास्ते में कीचड़, पानी और खूबसूरत झरनों का फ्लो। ये देखो ये है पार्वती रिवर। अगर आप जब भी खीरगंगा ट्रैक पे आओगे ना, ये रिवर कंटिन्यूस आपके साथ चलती रहेगी। तो रास्ता बहुत सिंपल है, आप नदी को फॉलो करते हुए जाओ और पहुंच जाओ खीरगंगा ट्रैक पे। बारिश की वजह से लोगों का पैर स्लिप हो रहा था। ये है भाई अखरोट का फूल। अखरोट है ये। हाँ, अब इससे क्या होगा कि इसका प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होगा और फिर एक अखरोट बनेगा। और इस अखरोट बनने के बाद तुम खाओगे, जिससे तुम्हारी मेमोरी बनेगी। अच्छा, मेमोरी बनेगी, फिर तुम दूसरों का खोपड़ा खाओगे। इससे बड़े मत दिखाओ। तो इससे बढ़िया ये अखरोट के फूल को मत देखो तुम। चलो तुम्हारे लिए नहीं है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे भी दिख रहे थे। कल बारिश हो गई ना पूरी रात, जिस वजह से रास्ता थोड़ा फिसलन हो गया है, पर ठीक है। हाँ, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट है ट्रैक ये वाला। बारिश के टाइम ज़रूर थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, बाकी तो सही है। हाँ भाई, मज़े आ रहे हैं एकदम। धीरे धीरे आगे बढ़ते लोगों से उनका हालचाल पूछते पूछते हम खीरगंगा टॉप तक पहुंचने वाले थे। करीब 2-3 घंटे के ट्रैक के बाद हम फाइनली खीरगंगा टॉप तक पहुंचे। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं खीरगंगा के टॉप पे 2-3 घंटे के ट्रैक के बाद। और ये है नज़ारा यहाँ पे, देख रहे हो।
पूरा यहाँ पे खाली हो चुका है, एक भी कैंप नहीं है। जितने भी कैंप थे वो सब शिफ्ट हो चुके हैं रुद्रनाग के आसपास ही। वहाँ पे आपको नाइट स्टे करना पड़ेगा, अगले दिन मॉर्निंग में ट्रैक के लिए निकलना पड़ेगा, फिर ट्रैक करके यहाँ आना है। और अभी हम जा रहे हैं आगे कार्तिक जी के मंदिर, वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत स्नो मिल जाए, एक वाटरफॉल भी है वहाँ पे। उसके बाद फिर तुरंत यहाँ से आधे घंटे का रेस्ट लेके वापस नीचे चलेंगे। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद वापस अब नीचे जाने का सफ़र शुरू हुआ। कुछ लोग अभी भी ऊपर जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, आप लोग अभी आ रहे हो नीचे से, ऊपर क्या स्टे करोगे आप लोग? वहाँ पे साधु है ना एक, हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो मंदिर में है, वो वहाँ पे 20 कमरे के गुफा में बैठे हैं वहाँ। अच्छा, वो कार्तिक महाराज की गुफा है उनका, कार्तिक भगवान का। वहाँ एक नागा साधु बैठे हैं, उनके पास जा रही है। उनके पास वो गुरु जी हैं हमारे, अच्छा उनके पास रुकेंगे। अच्छा अच्छा। चलो। अभी कुछ भक्त लोग मिले, कह रहे ऊपर कार्तिक भगवान की गुफा है ना, उससे आगे भी एक नागा साधु बैठते हैं। ये सब उनके भक्त हैं, वहीं जा रहे हैं, उनके पास रुकेंगे, उनके दर्शन करेंगे। गुरु भाई इनके जा रहे हैं वहाँ पे गुरुदेव। अच्छा, भैया ने बताया भी। हाँ हमारे गुरुदेव हैं वहाँ पे। तो आप लोग आते रहते होगे फिर यहाँ पे? नहीं आए तो पहली बार, उनको मान लो 6 महीने हो गए अच्छा यहाँ आए हुए को। उनका अपना खुद का डेरा है हमारे गाँव में। अच्छा, हाँ तपस्या करने के लिए आ गए। तो मतलब कोई भी दर्शन कर सकता है जाके उनके? अच्छा, साइड हो जाए। हाँ। पता नहीं शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, खीर गंगा के ऊपर ना कार्तिक भगवान का गुफा है, और वहाँ पे उससे आगे एक और गुफा है जहाँ पे बैठते हैं नागा साधु। तो जितने लोग भी आपको दिखे हैं ना, ये सब उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहीं पे उनका डेरा है, वहीं रहते हैं वो, वहीं अपनी तपस्या करते हैं। कोई भी जा सकता है दर्शन करने, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो ज़्यादा लोग ना जाओ, क्योंकि वो तपस्या करने वहाँ बैठे हैं। दर्शन करो और आ जाओ वापस। ज़्यादा भीड़ भी पहुँच गई ना वहाँ पे तो भी दिक्कत है। अभी कुछ देर नीचे उतरे ही थे कि तभी यहाँ पे यार ना कसौल की गंगा पे एक और चीज़ दिखी हमें, ये है जंगली मशरूम, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड कितनी होती है? 10-12 हज़ार पर किलो। ये भैया बताइए पर किलो 10 से 12 हज़ार रुपये। क्या कॉस्टिंग होती है भैया इसकी? 12,000 तक। 12,000 रुपये किलो? हाँ ये 12,000 रुपये किलो आता है। ये हिमाचल में ये होता है आजकल सीजन इसका। हिमाचल में ये सीजन इसी का ही है, बारिश वाला जो हल्का फुल्का होता है उसी में ही। और क्या होता है इसका, तो क्या यूज़ है, मतलब ये मेडिसिन वगैरह बनते हैं क्या? बनती है इसकी सब कुछ। बड़ी होटलों में भी जाता है, होटलों में भी जाता है खाने के लिए। अलग से इसकी डिश आती है पूरी। अच्छा अच्छा, बहुत महंगा, 12,000 रुपये किलो। तो मतलब वो डिश करीब जंगली मशरूम 30 से 40 हज़ार की पड़ती होगी अच्छा, बनने के बाद। तो आप लोगों को तो बहुत मुश्किल होता होगा इसको निकालने के लिए? क्या करना, पूरा दिन देखो, पूरा जंगल जंगल छानना। हम आए थे तब आप आए थे यहाँ पे, मैंने पूछा भी था। हाँ नीचे गए थे। हाँ। फिर यहाँ से देखो इतना जंगल पूरा ऊपर पूरा ये घूमते तो ये देखो इतना हिलाया है। और इनके साथ ही धीरे धीरे आगे चलने के बाद हम इनके कैफे पहुंचे। अभी हम लोग कैफे में रुके हुए हैं मैगी खाने के लिए। ये देखो उस टाइम रास्ते में मिले थे खिलगंगा से नीचे। इन भाई को पहचान गए आप? हाँ ये मशरूम वाले भाई है। मशरूम वाले भाई हैं जो इकट्ठा करे थे मशरूम। ये इन्हीं का कैफे है। मैं आपको अगर आप खीरगंगा ट्रैक की तरफ आते हो रुद्रनाग की तरफ से, रुद्रनाग से अगर आते हो ना, तो ये कैफे आपको मिल जाएगा। तो अपने संजय भाई भी आ गए यहाँ पे जो अपने गाइड थे, तो इनके पास आके आप आराम से जो भी है अपना मैगी, चाय, बिस्किट, ऑमलेट जो चाहे खा सकते हो, सब मिल जाएगा यहाँ पे आपको। ये हमें प्रभदत्त भाई ने ये दिया है, ये जंगली उनको मशरूम। जो ये जहाँ आए बनाएंगे उनको बता देना कि ये थोड़ा उसमें सब्जी में बढ़िया ड्राई फ्राई करके ड्राई फ्राई करके खाना है इसको। ये पूरा मेडिसिनल फूड है, ये पूरा ये गुच्छी है, इसका नाम है गुच्छी है। गुच्छी इसका नाम है, या फिर जंगली मशरूम भी लोग नॉर्मली इससे जानते हैं, जंगली मशरूम हाँ से। इसको बोलो, हम लोग बोलते हैं गुच्छी लोकल भाषा में। लोकल भाषा में इसको गुच्छी बोलते हैं। इन्होंने दिया यार, बहुत बहुत थैंक यू आपको भैया। मेडिसिन भी होता है, ये खाने के लिए बढ़िया होता है। चलो जिसका हो गया निकलते हैं। हाँ जहाँ थोड़ी देर रुककर इनसे बातें की किस महीने का ये? और फिर आगे का सफर शुरू किया। नीचे आते आते शाम होने वाला था और इस दिन के खत्म होने के साथ इस जगह ढेरों यादों के साथ हम नीचे वापस आ रहे थे। नीचे गई वो। वो कहते हैं ना, सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं वो छोटी छोटी बातें
रात की हंसी, सुबह का नाश्ता और रास्ते में मिला हर एक पल का सुकून। हम 7 दोस्तों का ये पहला ट्रैक था जिसमें हमने सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़े, अपने दोस्तों के साथ कुछ उनके लम्हे भी जिए। शाम ढल रही थी और हम धीरे धीरे उस जगह लौट रहे थे जहां से सफर शुरू हुआ था। जिंदगी के सफर में ऐसे पल बार बार नहीं आते जब दोस्ती, थकान और सुकून तीनों एक ही कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। कसौल से खीरगंगा तक का ये सफर शायद हम भूल भी जाएं कब गया था, पर जो महसूस किया वो हमेशा ये साथ रहेगा।